पहले तो ये कैमरों वाला मामला बड़ा दिलचस्प था। तो ये बताइए कि ये आपको वही हो गई थी या कोई फवाद भाई ने बता दिया था कि आप जाते ही सीधा कैमरों की तरफ चले गए? ये कैमरे आपने मालूम कैसे किए? हुआ ऐसे कि सुबह सारी अपोजिशन की जो जमातों के मेंबरान थे वो पार्लियामेंट में एक मखसूस कमरे में सारे इकट्ठे थे। तो मैं वहाँ पर पहुँचा, डॉक्टर साहब भी वहाँ पर थे। तो क्योंकि हम दोस्त हैं आपस में, तो हम अलग एक कोने में बैठ गए और हमने आपस में गपशप शुरू कर दी। तो इतनी देर में शहरी रहमान साहिबा मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि ज़रा हाउस में जाके, सुबह 9:30 पौने 10 का वक्त होगा, कि हाउस में जाएं और ज़रा पोलिंग बूथ और उसकी चीज़ों को देख लें कि हो सकता है कि वहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल हो। तो मैंने कहा जी ठीक, मैं डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, हम दोनों चले जाते हैं। हम टहलते हुए चले गए हॉल के अंदर और जहाँ पर पोलिंग बूथ लगा हुआ था वहाँ पर हम गए, उसको हमने देखा। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आई वो ये थी कि उसमें एक लैंप पड़ा हुआ था। तो हमने इस्तफसार किया कि भाई कि ये लैंप यहाँ पर किस लिए रखा गया है? तो उनका जी रोशनी के लिए रखा गया है। हमने कहा हाउस में तो इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं, यहाँ पर तो रोशनी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ उससे हम थोड़े से हमें शक गुजरा कि ये मामला लगता है कोई गड़बड़ है। तो इसी असना में मैंने पीछे मुड़कर देखा तो टीवी स्क्रीन के नीचे मुझे एक कैमरा नुमा चीज़ नज़र आई जो टेप से वहाँ पर चिपकाई गई थी। तो मैंने हाथ बुलंद किया और उसको देखा तो वो टेप से उतर आया। वो एक तार थी और उसके साथ एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ था। और माशाल्लाह आपको सीढ़ी वगैरह की ज़रूरत भी नहीं होती। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हाथ वैसे ही पहुँच गया। और इतनी देर में डॉक्टर साहब ने दूसरा कैमरा उसके साथ लगा हुआ स्पॉट कर लिया। तो अभी हम यही गुफ्तगू कर रहे थे और फिर वहाँ पर जब थोड़ा बहुत हमने इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठानी शुरू की और सेनेटर हजरात भी जो इर्द गिर्द थे वो भी आ गए। तो सेनेटर तला महमूद साहब, अभी हम यही गुफ्तगू कर रहे थे, तो सेनेटर तला महमूद साहब घुटनों के बल वो पोलिंग बूथ के नीचे घुस गए। तो वहाँ पर उन्होंने उसको जैसे थोड़ा सा उन्होंने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर एक कोई ट्रांसमीटर नुमा चीज़ लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा ये देखो यहाँ पर ये भी लगा हुआ है। अच्छा। तो वो एक और चीज़ निकल आई। खैर हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये कैमरा है या ये क्या है। फिर जब हमने वो पोलिंग बूथ को खोला तो वो ट्रांसमीटर जो था वो एक्चुअली एक बैटरी थी जिससे तार जा रही थी ऊपर एक पिन होल कैमरा में। तो वो 2 कैमरास पीछे लगाए गए थे और एक ये पिन होल कैमरा था कि जिसमें जब कोई मेंबर अपना वोट पे मोहर लगाएगा तो वहाँ पे उस पिन होल कैमरा के ज़रिए फ़ौरन नज़र आ जाएगी। उसके बाद हम निकले बाहर, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं और डॉक्टर साहब वापस आए, लॉबी में बैठे थे। फवाद भाई की ट्वीट एकदम आ गई और ट्वीट में इन्होंने कहा कि ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, ये तो सीसीटीवी कैमराज हैं, ये तो स्पाई कैमराज हैं ही नहीं। और जो असल स्पाई कैमराज होते हैं, इन्होंने उसकी तस्वीर साथ शेयर की और इन्होंने कहा स्पाई कैमराज इस तरह होते हैं जो किसी पेज के अंदर लगे होते हैं। अच्छा। मैंने फ़ौरन फवाद भाई का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया फवाद भाई, आपने एक बहुत अच्छी टिप दी है, मैं वापस हॉल के अंदर जाता हूँ, ये भी चेक कर लेते हैं। तो वापस हॉल के अंदर मैं और डॉक्टर साहब चले गए वहाँ पर। और जो उनको गालिबन जाफरी कहते हैं, जो पोलिंग बूथ के इर्द गिर्द एक ताक रखी गई थी, हमने उसको देखना शुरू किया। तो सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी, वो पेशे के एतबार से इंजीनियर भी हैं, वो भी टहलती टहलती वहाँ पहुँच गई। उन्होंने भी हाथ बटाना शुरू किया और उन्होंने वो पेज ढूंढ निकाला जिसके अंदर कैमरा, जिस तरह की तस्वीर इन्होंने शेयर की थी। अच्छा। तो ये फवाद भाई ने हमें लीड दी। बाद में हमने इनका शुक्रिया भी अदा किया, ट्विटर पे शुक्रिया अदा किया, पब्लिकली शुक्रिया अदा किया कि अगर आप ये लीड हमें ना देते तो वो जो चौथा कैमरा है हम शायद ना ढूंढ पाते। तो फवाद भाई ये जो दूसरी आपने ट्विटर पे उनको लीड दी, डॉक्टर साहब से भी पहले पूछ लेना, ना इकट्ठे जवाब दे रहा हूं। नहीं, डॉक्टर साहब भी यही बात करेंगे ना। तो इससे तो ये भी होता है कि शायद ये पहली लीड भी आपने इनको दी होगी। देखें, पहली बात तो यह है कि जो मैंने आज पता किया है, ये मुस्तफ़ा और डॉक्टर साहब को 54,700 रुपया जो सेनेट है वो बिल भेज रही है। इन्होंने स्पाइड कैमराज के चक्कर में सारी जो सीसीटीवी की वहाँ पे वायरिंग है वो उखाड़ दी है, बेड़ा वहाँ पे गर्क कर दिया है। सेनेट के अंदर एक पीटीवी पार्लियामेंट है, पीटीवी पार्लियामेंट जो है वो वहाँ से के कैमरे हैं जो ऊपर से प्रोग्राम जो है वो देखते हैं। दूसरा, इनकी अपनी, आपको पता है पूरी बिल्डिंग जो है उसके अंदर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं सिक्योरिटी के। उसमें जो स्पाई कैमराज है ना, वो मैं आपको किसी वक्त, खैर आप तो ख़ुद माशाल्लाह काफ़ी इन मामलों में आगे हैं,
लेकिन ये है मामलों में आगे नहीं नहीं हूँ। हैं थोड़े से आज तो स्पाई जो हैं। मुस्तफा भाई आ गए, मैंने कहा मेरे दफ्तर में देख ले फवाद ने कहाँ लगा है। तो आप जो स्पाई कैमराज है ना आजकल, उसकी इतना लंबी चौड़ी डिटेल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। ये तो बिल्कुल आपके पेन के अंदर कैमरा आ जाता है, आपके बटन में कैमरा आ जाता है, बहुत ही छोटे और सोफिस्टिकेटेड कैमराज हैं वो, उसको इस तरह से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो डॉक्टर साहब ने और मुस्तफ़ा ने, लेकिन चूंकि ये पॉलिटिशियन है और इनको पता है, इन्होंने पूरा दिन क्या रात तक और अभी तक भी काफ़ी जो है वो मीडिया अटेंशन अपने ऊपर रखी हुई है ये चक्कर चला के। नहीं तो ये चक्कर नहीं है, एक सेकंड, हालांकि इसका कोई माफी चाहता हूं। ताल्लुक नहीं है। एक तो ये पूरा वाटरगेट स्कैंडल है, इसके ऊपर गुफ्तगू कम हुई है, ये बहुत सीरियस और अहम मामला है। जहां तक नहीं, इस चीज उन्होंने का कमेटी तो बना दी ताल्लुक के ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरास थे, वहां पे 4 कैमरास सामने लगे हुए हैं जो पीटीवी पार्लियामेंट के हैं, और वो सब अगर आप हॉल की तस्वीर देखें या कभी आप हॉल में जाएं तो आपको नजर आ जाएंगे वो बहुत बड़े बड़े कैमराज हैं। हाँ तो ऊपर लगे और पहले दिन जो मौकफ था हुकूमत का, फवाद भाई तो अभी बिल्कुल डिफरेंट उससे मौकफ ले रहे हैं ना। पहले दिन जो शिबली फराज साहब ने टीवी पर आकर कहा, उन्होंने कहा ऑपोजिशन ने ये कैमरे खुद लगाए हैं, यानी कि ऑपोजिशन के हॉल का जो एक्सेस था वो तो फौरी वो भी हमारे पास था। हाँ, यानी कि चेयरमैन सेनेट, सेक्रेटरी सेनेट, हेड ऑफ सिक्योरिटी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये सारे लोग साइड पर, और हॉल का कंट्रोल जो था वो ऑपोजिशन के पास था। आप ये तो बड़ी अजीब हुकूमत के मंतक। अंदर हुकूमत है, तो हुकूमत का तर्जुमान तो वो कह चुका था कि ये तो इन्होंने लगाए हैं। तो नहीं वो मेरा ख्याल है अब उन्होंने बना दिया, एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है, लेकिन उसका आउटकम जो है वो मैंने आपको बता दिया, ये सीसीटीवी कैमरास थे, और उसका जो है वो मुस्तफ़ा साहब और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने डॉक्टर सारी साहब से वायरिंग पूछे। उठा ली। ये वजारत साइंस की नाकामी नहीं थी कि ऐसे कैमरे लगाए थे कि टेक्नोलॉजी इनको की नजर ही आए। नाकामी। यही मैं कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की नाकामी। इसका ये जो कैमराज है इनका टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो पता नहीं किस जमाने के, ये जिस डॉक्टर जमाने में साहब- पार्लियामेंट बनी है उस जमाने के लगे हुए लग रहे हैं।